दोस्तों मैं फराज मलिक। इस वक्त एक बड़ी खबर नुपुर शर्मा को लेकर आ रही है। यह खबर 1 घंटा पहले आ चुकी है। मैं थोड़ा सा लेट हूं क्योंकि जुमे की नमाज पढ़ने गया था, इसलिए आप लोगों तक थोड़ा सा देरी से रिपोर्ट पहुंच रही है। खबर बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को बहुत तगड़ी फटकार लगाई है और ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो आपको सुननी चाहिए। क्या कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर, नुपुर शर्मा के वकील ने क्या बातें कही, सुप्रीम कोर्ट ने लौटकर क्या जवाब दिया, एक एक बात आप लोगों को बताऊंगा। आपको पहले बता देना चाहता हूं कि आखिर ये सुनवाई हुई किस बात पर थी। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जो विवादित टिप्पणी की, उसके बाद देश के तमाम राज्यों में अलग अलग जगहों पर नुपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। कलकत्ता, बिहार, मुंबई, पुणे, बहुत सारी जगहों पर एफआईआर हुई और कई सारी जगहों से समन भी आए। नुपुर शर्मा हाजिर नहीं हुई। उन्होंने टाइम मांग लिया कि भाई कुछ हफ्तों का टाइम दे दो, उसके बाद मैं हाजिर हो जाऊंगी क्योंकि मेरी जान को खतरा है। कलकत्ता पुलिस को भी यही कहा नुपुर शर्मा ने कि मैं इतनी दूर नहीं आ सकती, मेरी जान को खतरा है। तो इन्हीं सारी एफआईआर को लेकर नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि जितनी भी देश के अंदर एफआईआर मेरे ऊपर हुई हैं, उस सारी एफआईआर को ट्रांसफर करके दिल्ली ला दिया जाए। यानी जितनी भी एफआईआर दूसरे राज्यों में है, वो सारी एफआईआर ट्रांसफर होकर दिल्ली आ जाए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी नुपुर शर्मा ने। इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की फटकार नुपुर शर्मा की लगाई है, आप लोगों को सुनना चाहिए। देखिए, बीबीसी की ये रिपोर्ट, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, उदयपुर की घटना के लिए बताया जिम्मेदार। उदयपुर में जो कांड हुआ है, जो हत्या हुई है, उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को माना है। अब देखिए बातें क्या क्या हुई, मोटी मोटी बातें आपके सामने रखूंगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि नुपुर शर्मा जांच में शामिल हो रही हैं, वो कहीं भाग नहीं रही हैं। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि वो भागती फिर रही है। मुंबई पुलिस भी यहां पर आई थी, दिल्ली, उनको भी नहीं मिली नुपुर शर्मा। तो वकील ने कहा कि भाग नहीं रही है, जांच में शामिल हो रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आपके लिए यहां रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद नुपुर शर्मा के वकील फिर कहते हैं कि नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं, उनके लिए इस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नुपुर को धमकियां मिल रही हैं या वे खुद सुरक्षा के लिए खतरा हैं, देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। बहुत बड़ी बात। एक बार फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट की यह बात सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा हैं, देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। यानी देश के अंदर जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जो भी नफरत वाली बातें हो रही हैं, उदयपुर के अंदर ये जो कांड हुआ है, नुपुर शर्मा के समर्थन में ही तो पोस्ट किया था। तो इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ही माना है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई है। ये धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए ही बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। नुपुर शर्मा के लिए यह बातें कही हैं। आगे और सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि बहस के दौरान नुपुर ने कैसे उकसाने वाली बात कही। उसके बाद भी वे कहती हैं कि मैं एक वकील हूं। यह शर्मनाक है। नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और यह जो याचिका नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश भर में मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटे हैं, यानी इतनी छोटी सी बात के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गई। यह आपके घमंड को दिखाता है कि आप कितने बड़े घमंड में हैं, सत्ता के। नुपुर शर्मा के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और गोदी मीडिया टीवी चैनल्स की भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया, क्यों कार्रवाई नहीं की। आगे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी? इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है। बहुत सही बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब इतनी फटकार नुपुर शर्मा की लगा दी गई, तो उसके बाद जो नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह है, उन्होंने कहा कि नुपुर अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद नुपुर के वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, जिसकी परमिशन कोर्ट ने दे दी। सोशल मीडिया पर यह जो बात कही जा रही है ना कि नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली है, अपने बयान को वापस ले लिया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस तो ले लिया, लेकिन वापस करने में बहुत देरी कर दी है। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। फिलहाल नुपुर शर्मा की सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, जो याचिका उन्होंने सारी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कराने के लिए दी थी। देखते हैं अब नुपुर शर्मा के ऊपर देश के तमाम कोनों में ये जो एफआईआर दर्ज हैं वहां से कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। फिलहाल बड़ी फटकार आज सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई है और देखने वाली बात यह भी होगी कि इस फटकार के बाद टीवी पर आकर माफी मांगती है नुपुर शर्मा या नहीं मांगती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।